हेलो यूट्यूब वासियों, क्या हाल है आपके। आपका अपना चैनल स्पिरिचुअल विश्व में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे केरल के तिरुवनंतपुरम में एक स्थित महान मंदिर जिसे हम पद्मनाभ स्वामी मंदिर के नाम से जानते हैं। इतिहास के माने तो इस मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में हुआ था। एक महान संत, एक सिद्ध संत जिनका नाम था विल्वामंगलम स्वामीयार, जो कि विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे, बहुत बड़े। वो विष्णु जी के विराट रूप के दर्शन के लिए उनकी रोज तपस्या करते थे। उन्हें कई दिन हो गए तपस्या में लीन हुए। फिर इसी बीच एक छोटा सा बालक, एक छोटा सा बच्चा उन्हें रोज आके तंग कर देता और एक दिन वो इसी बात से चिढ़ गए और उन्होंने उस बच्चे को पकड़ लिया। पर जैसे उन्होंने उस बच्चे को पकड़ा तो उन्हें एहसास हुआ, उन्हें मालूम चला ये कोई आम बच्चा नहीं, ये तो खुद महाविष्णु है। और भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि अगर वो उनके विराट रूप को देखना चाहते हैं तो अनंत काड़ू जंगल की तरफ आ जाएं। ये कहकर वो बालक जो महाविष्णु थे वहां से चले गए। फिर क्या होना था, संत स्वामीयार भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। वो बालक धीरे धीरे उनसे बहुत दूर चले गए और संत स्वामीयार को उस जंगल के बारे में कुछ नहीं पता था। वो तो बस बालक का पीछा कर रहे थे, उस बालक के पीछे पीछे जा रहे थे जो कि महाविष्णु थे। जैसे वो बच्चा नजरों से ओझल हुआ, संत जी परेशान हो गए क्योंकि उनको अनंत काड़ू जंगल के बारे में कुछ नहीं पता था। उन्होंने तो नाम ही पहली बार सुना था। पर कहते हैं ना, जिसकी आस्था सच्ची हो उसकी मदद तो खुद भगवान करते हैं। चलते चलते उनको एक औरत मिली। वो औरत अपने बच्चे को डांट रही थी और कह रही थी कि अगर तू शरारत करेगा तो तुझे अनंत काड़ू जंगल में छोड़ आऊंगी। तब संत जी ने उस औरत से अनंत काड़ू जंगल का रास्ता पूछा और रास्ता पूछने के बाद वो अनंत काड़ू जंगल की तरफ निकल पड़े। काफी आगे जाने के बाद उन्हें एक महुआ का पेड़ दिखा और जैसे वो उस महुआ के पेड़ के पास पहुंचे, जो कि वो पेड़ अनंत काड़ू जंगल में ही था, और जैसे ही वो महुआ के पेड़ के पास पहुंचे वो महुआ का पेड़ अचानक से गिर गया और जैसे ही वो पेड़ गिरा वैसे ही उनको महाविष्णु के अनंत रूप के, महाविष्णु के विराट रूप के दर्शन हुए। महाविष्णु का वो रूप जो शेषनाग के ऊपर वो विराजमान थे, इतना बड़ा रूप था। संत स्वामीयार जी के तो उसी वक्त मोक्ष के द्वार खुल गए होंगे। वो कितने आनंद से भर गए होंगे उस वक्त। जब इस बात की खबर उस समय के राजा को मिली तो उन्होंने उस जगह पर मंदिर बनवाने का आदेश दे दिया। कहते हैं भगवान पद्मनाभ स्वामी जी की मूर्ति का अंदरूनी हिस्सा उसी महुआ के पेड़ से बनाया गया था। फिर मंदिर बन के तैयार होता है और कई सालों बाद महाराजा मार्तंड वर्मा उस मंदिर को रेनोवेट करवाते हैं। ये तो रही इतिहास की बात। अब हम बात करते हैं उन दरवाजों की जिसके करके ये मंदिर बहुत चर्चा में रहा, बहुत ही ज्यादा। इस मंदिर में 6 दरवाजे और जब सुप्रीम कोर्ट ने इस दरवाजों को खोलने का ऑर्डर दिया तब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे 5 दरवाजे खोले गए और उन 5 दरवाजों में 1 लाख करोड़ का सोना मिला, हीरे मिले, जवाहरात मिले। पर 6वां दरवाजा जिसे हम वोल्ट बी के नाम से जाना जाते हैं, जब उस दरवाजे को खोलने की बारी आई तो मंदिर के प्रशासन ने साफ मना कर दिया, वहाँ की अथॉरिटी ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, ये दरवाजा हम नहीं खोल सकते क्योंकि अगर इस दरवाजे को खोला तो बहुत भयानक तबाही मच जाएगी इस मंदिर पे भी और हो सके तो इस दुनिया पर भी। जो ऑफिसर वहाँ पर मौजूद थे जो उन दरवाजों को खोल रहे थे, उन्होंने बताया कि वो जो वोल्ट बी है, जो 6वां दरवाजा है, उसके ऊपर सांप की आकृति बनी हुई है। उस दरवाजे पे ना कोई कुंडी लगी है ना कोई ताला लगा है और यहाँ तक कहते हैं कि उस दरवाजे के पास अगर आप कान लगा के ध्यान से सुने, अंदर से सांप के सरसराने की आवाज और पानी के बहने की आवाज आती है। मंदिर के पुजारियों ने और वहाँ के लोकल लोगों ने बताया आज से पहले भी 2 बार इस मंदिर के दरवाजे को खोलने की कोशिश की है, तब हजारों संख्या में सांप आए हैं और कुछ नहीं पता लगा कि वो सांप कहाँ से आते और कहाँ चले जाते। ऐसा लगता है जैसे वो सांप किसी चीज की हिफाजत कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो सांप चाहते नहीं कि हाँ इसे खोला जाए। फिर ऑफिसर्स ने पंडितों से ही पूछा, वहाँ के लोगों से ही पूछा कि क्या कोई उपाय नहीं है इस दरवाजे को खोलने के लिए। तब उन्होंने एक बहुत ही अजीब बात बताई, ऐसी बात जिसे आप लोग जानकर हैरान हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस दरवाजे को नाग पाशम मंत्र से बांधा गया है। आप भी खोल सकते, आप ट्राई कर लीजिए, बस उसके लिए आपको गरुड़ मंत्र आना चाहिए और अगर आपने गरुड़ मंत्र गलत पढ़ दिया तो आपकी तुरंत मौत हो जाएगी। फिर पुजारी ने बताया इस दरवाजे को 16वीं शताब्दी से आया हुआ सिद्ध योगी ही खोलेगा और किसी के बस की बात नहीं है इसको खोलना। वो सिद्ध योगी आएगा और सही तरीके से उच्चारण करेगा गरुड़ मंत्रों का, फिर जाके ये मंदिर का दरवाजा खुलेगा। और तब तक इस मंदिर के दरवाजे को छेड़ना भी पाप है, अगर छेड़ा तो भारी नुकसान हो सकता है। वो सिद्ध योगी कहाँ है, कहाँ तपस्या कर रहा है, कहाँ पे वो अपनी तपस्या में लीन है, ये तो भगवान या तो आने वाला वक्त ही बता सकता है कि वो कब आएगा, कब आके इस दरवाजे को खोलेगा। क्या पता इस दरवाजे के पीछे ऐसा कौन सा रहस्य छुपा हुआ है जिससे इस दुनिया का रुख ही बदल जाए, जिससे इस दुनिया की सोच ही बदल जाए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।